सो हेलो एवरीवन, ये है हमारा लेक्चर नंबर थर्ड जो हमने प्लेलिस्ट स्टार्ट किया था। इसके फर्स्ट लेक्चर में हमने ये देख लिया था कि क्या क्या साइबर सिक्योरिटीज़ में अलग अलग फील्ड हैं, हमें कौन कौन से सर्टिफिकेशंस अगर करने हैं तो कौन कौन से करने चाहिए। इसके अलावा फिर हमने देखा था कि हम ओवरऑल कर क्या रहे हैं, क्या क्या चीज़ें पे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमने देखा था नेटवर्क पे कर रहे हैं, एप्लीकेशंस पे कर रहे हैं, एंड डिवाइसेस पे कर रहे हैं, वगैरह वगैरह चीज़ें हमने सिक्योरिटी के बारे में देखी थी। फिर मैंने आगे बताया था कि अब हम पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है नेटवर्किंग सबसे पहले, उसके बाद देन सिक्योरिटी, एंड फिर हमने अलग अलग लैंग्वेजेस एंड वगैरह वगैरह चीज़ें बात की थी। तो उसके अंदर मैंने सेकंड लेक्चर फिर बनाया, उसमें मैंने आपको ये बताया कि सिस्को पैकेट ट्रेसर कैसे डाउनलोड करते हैं। एंड उसके अलावा आपको वर्चुअल बॉक्स के अंदर काली लिनक्स का भी इंस्टॉलेशन थोड़ा दिखाया, क्योंकि डाउनलोड नहीं हुआ था तो मैंने वहाँ पे छोड़ दिया। बट बहुत इजी स्टेप है, नेक्स्ट नेक्स्ट करते करते आपका इंस्टॉलेशन हो जाएगा। अगर नहीं भी होता है तो अदर चैनल्स पे भी आपको मिल जाएगा, काली लिनक्स का इंस्टॉलेशन कैसे करना है वर्चुअल बॉक्स में, बहुत वीडियोस हैं। और अगर नहीं भी मिलता है तो आप बोल देंगे तो मैं कमेंट में वापस एक बार बना के डाल दूंगा। हालांकि मैं उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो आपको सिंपली मिल जाएगा। सो आज बात करेंगे कि आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज एक्चुअल में पढ़ाई स्टार्ट होने वाली है, मतलब आज से पढ़ाई होगी। आज से चीज़ें थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगेंगी। तो मेरा पहला दो तीन प्री रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पेन और कॉपी लेके बैठिएगा, क्योंकि जब आप मैं लिख रहा हूँ तो वो चीज़ आप भी लिखेंगे तभी आपको ध्यान रहेगा, नहीं तो आप भूल जाएंगे। एक डेढ़ महीने में पक्का कन्फर्म में भूल जाएंगे। लेकिन वही अगर आपने अपने नोट्स में लिखा रहेगा तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि जब भी आपको रिवाइज करना होगा आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना बात तो बोल दिया। अब मेरे हिसाब से हमें स्टार्ट करना चाहिए। कुछ चीज़ छूट तो नहीं गया? हाँ ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो क्वेश्चन आता है जब आप बोलते हैं कि हमें नेटवर्किंग पढ़ना है या कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ना है, तो व्हाट इज़ नेटवर्किंग। सबसे पहले तो ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज़ नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग है क्या है, सबसे पहला पॉइंट ये आता है। क्योंकि जब आप बोलते हैं कि आपको नेटवर्किंग आती है तो इसका मतलब आपको ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ नेटवर्किंग। तो सबसे पहले बात करेंगे, जो मुझे लगता है क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये है कि व्हाट इज़ नेटवर्किंग। व्हाट इज़ नेटवर्किंग। और एकदम वैलिड क्वेश्चन है कि जैसे आप जा रहे हैं, आपने बोला आपको नेटवर्किंग आ रहा है और किसी ने आपसे यही पूछ लिया कि भैया व्हाट इज़ नेटवर्किंग, आपके हिसाब से नेटवर्किंग क्या है। तो अगर मैं इसका आंसर देना चाहूँ, अगर आपको जैसे कोई इंडस्ट्रीज़ में पूछ रहा है, इंटरव्यूज़ में पूछ रहा है, तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ इसके डेफिनेशंस हो सकते हैं। लाइक जो सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन जो मुझे लगता है कि जो होना चाहिए डेफिनेशन, उस पर बात करते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इट इज़ अ डिजिटल टेलीकम्युनिकेशन, is a digital telecommunication। अब डेफिनेशन ऐसा नहीं कि पूरा लिख देंगे, आपको धीरे धीरे समझाते हैं। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि पहला जो लाइन लिखा है कि इट इज़ अ डिजिटल टेलीकम्युनिकेशन, इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले बात हो रही है कि जब नेटवर्किंग की बात हो रही है तो नेटवर्किंग का मतलब क्या। अगर आपको एक मजाक वे में या जनरल वे में बोला जाए तो आपने एफिलेट मार्केटिंग देखा होगा, जिसमें एनएलएम पता नहीं कौन सा ट्रायंगल वाला मार्केटिंग चलता है कि हम 3 को बेच रहे हैं, आप उसके अपने 3 को बेचो। तो क्या वो भी एक तरीके का मार्केटिंग है? हाँ। मार्केटिंग का डेफिनेशन एक अगर एकदम छोटे लेवल पे देखा जाए तो ये है कि भैया मैं आपसे कनेक्टेड हूँ, तो मैं आपको कुछ चीज़ दे सकता हूँ, कुछ चीज़ ले सकता हूँ, उसे कहते हैं नेटवर्किंग। लेकिन जब बात कर रहे हैं हम कंप्यूटर फील्ड में, तो नेटवर्किंग के लिए सबसे पहले दो वर्ड मेरे को लगता है जो यूज़ होना चाहिए वो है डिजिटल एंड टेलीकम्युनिकेशन। मतलब ये डिजिटल है, ये मतलब फिजिकल नहीं है। ये एक डिजिटल काम हो रहा है जो टेलीकम्युनिकेशन करना। टेलीकम्युनिकेशन मतलब आपस में बातचीत करने का काम होता है। इट इज़ ए डिजिटल टेलीकम्युनिकेशन। उसके बाद फिर अब आप आगे लिख सकते हैं, हाँ, इन विच आप जब आगे बोलेंगे तो इन विच डिवाइसेस हैव डिवाइसेस हैव एबिलिटी to share the resources from one device to another device। अब देखिए, ऐसे तो ये डेफिनेशन देख के बहुत बड़ा सा हो रहा है, लेकिन आपको समझना है छोटे छोटे पोर्शन में। जब आप समझेंगे तो ये आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। सबसे पहले व्हाट इज नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग मीन्स इट इज़ अ, अच्छा, अब नेटवर्किंग कौन सा नेटवर्किंग पूछा जा रहा है, तो हमें कंप्यूटर फील्ड का पूछा जा रहा है, इसलिए हमें बोलना पड़ेगा इट इज़ अ डिजिटल टेलीकम्युनिकेशन। डिजिटल है मतलब फिजिकल नहीं है, डिजिटल टेलीकम्युनिकेशन है, आपस में बातचीत करने का तरीका। उसमें आप तब बोल सकते हैं वो नेटवर्किंग है इन विच डिवाइसेस, जो डिवाइसेस हैं, इन विच डिवाइसेस हैव एबिलिटी टू शेयर द रिसोर्सेस फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। मतलब जिसके पास एबिलिटी है शेयर करने का रिसोर्सेज फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, उसे हम क्या कहेंगे, नेटवर्किंग कहेंगे।
इससे अच्छा डेफिनेशन मुझे लगता नहीं, क्योंकि आपको अगर किसी को समझाना है कि भैया हम दोनों नेटवर्किंग में हैं, तो इसका सिंपल फंडा क्या होना चाहिए। पहली बात तो अगर कंप्यूटर नेटवर्किंग की बात हो रही है तो डिजिटल टेलीकम्युनिकेशन हो रहा है। उसके बाद मेरे पास या आपके पास एबिलिटी है कि आप अपने रिसोर्सेस मुझे शेयर कर सकते हैं या मैं अपना रिसोर्सेस आपको शेयर कर सकता हूँ, इसी को तो नेटवर्किंग कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि नेटवर्किंग क्या हुआ। अब यहाँ पे जो डिवाइसेस मैंने वर्ड लिखा है या डिवाइस लिखा है, तो उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कंप्यूटर नेटवर्क में बहुत बार जो कंप्यूटर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे एक कंप्यूटर मान लीजिए और ये एक कंप्यूटर है, तो आप इसे पहली बात तो नेटवर्किंग में कब कहेंगे, जब ये दोनों आपस में कनेक्टेड हों। ठीक है, अब कनेक्टेड का मतलब डिजिटल टेलीकम्युनिकेशन हो रहा है, डिजिटल कनेक्शन हो रहा हो। अब ये डिजिटल कनेक्शन कैसा है, लीस्ट लाइन से गया है, वाईफाई से कनेक्टेड है, ब्लूटूथ से कनेक्टेड है, वो उससे अभी हमें डिस्कशन नहीं करना है। बट ये दोनों नेटवर्किंग में कब कहा जाएंगे, जब अगर इसके पास कोई मैसेज है, मान लीजिए ए नाम का, ये उसे बी तक या फिर इस कंप्यूटर तक, मान लीजिए ये सी है ये बी है, इसके पास मैसेज ए है, तो ए मतलब मैसेज बी जो है, ए के पास जो मैसेज बी है वो अगर उसे सी तक भेज पा रहा है और सी उस मैसेज को पढ़ के वापस ए को रिप्लाई दे पा रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे कि ये दोनों आपस में कैसे हैं, नेटवर्क में है। बोथ कंप्यूटर आर इन नेटवर्क। अच्छा, अब जो ये कंप्यूटर है या फिर जो डिवाइसेस हैं, उसको अलग अलग वर्ड से बोला जाता है। जैसे कंप्यूटर को जनरली लोग नोड भी बोलते थे, which are connected from one node to another node, which are have the devices which have ability to share the resources from one node to another node। ठीक है, उसके अलावा कभी कभी हम होस्ट भी बोल देंगे, होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन, नोड टू नोड कम्युनिकेशन, डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन, ऐसे डिफरेंट वर्ड आएंगे, लेकिन अभी आपको ये समझना नहीं है, ये तो हम आगे चलेंगे जब ट्रांसपोर्ट लेयर नेटवर्क लेयर पढ़ाएंगे तो आपको समझा देंगे। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ समझना है कि भैया नेटवर्किंग क्या है। तो नेटवर्किंग इट इज़ अ डिजिटल टेलीकम्युनिकेशन इन विच द डिवाइसेज हैव एन एबिलिटी टू शेयर द रिसोर्सेज फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया कि भैया क्या है नेटवर्किंग, एकदम क्लियर हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो नेटवर्किंग हमने देखा कि जिसमें वन डिवाइस से अनदर डिवाइस में ट्रांसफर हो रहा है, तो उन सब में नेटवर्किंग डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं। मतलब हमने नेटवर्किंग पढ़ा तो व्हाट आर डिफरेंट काइंड ऑफ नेटवर्किंग डिवाइसेस, व्हाट आर डिफरेंट काइंड ऑफ नेटवर्किंग डिवाइसेस। अगर किसी ने ये चीज़ पूछा तो इसका कैसा जवाब देना है, इस पर बात करेंगे हम लोग। तो ये जनरली ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें आप कोई थियोरेटिकल आंसर देंगे, इसमें बस सिंपली पूछा गया कि डिफरेंट काइंड ऑफ नेटवर्किंग डिवाइसेस होते हैं, वो कौन कौन से हैं, आपको ये समझाना है। तो जैसे कि अगर हम बात करें कि डिफरेंट काइंड ऑफ नेटवर्किंग डिवाइसेस में कौन कौन सा आ जाता है, तो हम नीचे से बात करें तो स्विचेस आ जाते हैं हमारे पास। अब स्विचेस कैसे दिखते हैं वो दिखा देंगे। फिर हमारे पास राउटर आ जाता है, राउटर के बाद हमारे पास फायरवॉल आ जाता है। ऐसी चीज़ें बहुत सारी हैं, बट मैं थोड़ी एक दो चीज़ें लिख दे रहा हूँ कि आपको कम से कम पता हो कि नेटवर्किंग डिवाइसेस और होती कौन कौन सी हैं। उसके बाद फिर हमारे पास सर्वर आ जाता है, कभी कभी क्लाइंट के डिवाइस आ जाते हैं। अब क्लाइंट का डिवाइस का मतलब मैं समझाने की कोशिश करूँगा, जैसे लैपटॉप हो गया, ये सब भी क्या है, एक नेटवर्किंग डिवाइसेस है। ठीक है, तो ये क्लाइंट का हो गया, सर्वर हो गया। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें हो गई। अब अगर आपको इसे रियल में देखना है कि सिस्को पैकेट ट्रेसर में कैसा दिखता है, तो हम उस पर देख लेते हैं एक बार। तो जस्ट चेंज कर देते हैं हम सिस्को पैकेट ट्रेसर। ओके, तो देखिए कल मैंने लॉगिन किया था, जो वीडियो में दिखाया था, तो जब मैंने इसे खोला है तो ये 3 मंथ तक अपने आप ऑटोमेटिक खुलेगा बिना किसी प्रॉब्लम के। तब जब आप यहाँ पे देखेंगे तो आप जब ये सिस्को पैकेट ट्रेसर का पूरा कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे आपको फाइल मिल जाएगा कि आपको कौन सी फाइल ओपन करनी है। अगर आपने पहले कोई सेव करके रखी है तो फिर यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, धीरे धीरे हम आपको सब बताएंगे, लेकिन फिलहाल अभी ज़रूरत नहीं है। मतलब अभी जो जो चीज़ें ज़रूरत है वो उस पर बात करते हैं। तो अब देखिए आपको लास्ट में आना है, और लास्ट में यहाँ पे सिस्को पैकेट ट्रेसर में यहाँ पे कुछ चीज़ें दिख रही होंगी आपको दिख रहा है, मतलब मेरा माउस का कर्सर दिख रहा होगा तो ठीक है। अब इसमें देखिए जब पहले पे क्लिक करेंगे तो इस पर लिखा आता है नेटवर्क डिवाइसेस। तो ये सारे कौन से डिवाइसेस हैं, जो नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं। फिर ये जो है ये एंड डिवाइसेस हैं। अब ध्यान रखिएगा कि जो नेटवर्किंग डिवाइसेस होते हैं और एंड डिवाइसेस होते हैं, जरूरी नहीं कि अलग हों, कभी कभी सेम भी हो सकते हैं। इसका एक तरीका समझाऊंगा मैं आपको। उसके बाद ये कुछ कंपोनेंट्स हैं, यहाँ पे आपको कनेक्शन के लिए वायर्स मिल जाएंगे, यहाँ पे मिसलेनियस की चीज़ें हैं और वगैरह वगैरह चीज़ें, यहाँ पे मल्टी यूजर कनेक्शंस मिल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप एंड डिवाइसेस पर क्लिक करेंगे तो इसके नीचे बहुत सारी चीज़ें खुल के आएंगी, आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला आता है राउटर। अब राउटर पे जैसे आप क्लिक करेंगे ना तो ये वाला पोर्शन खुलेगा। अभी तो ये ऑलरेडी खुला रहता है इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट काइंड के राउटर हैं। अब जैसे इसे आपने क्लिक किया और यहाँ पे आके आपने छोड़ दिया, यहाँ पे आपने इसे क्लिक किया और यहाँ पे लाके छोड़ दिया। तो जब हम अपना वो बना रहे होंगे
प्रैक्टिकल कर रहे होंगे तो हम इसमें इसका इस तरीके से यूज करेंगे। जैसे मैंने बोला राउटर, तो आपको ध्यान आना चाहिए कि एक नेटवर्किंग डिवाइसेस है और नेटवर्क के अंदर घुस के फिर आपको राउटर क्लिक करके निकालना है। जैसे अभी किसी ने बोल दिया, मान लीजिए आपका पहले यहाँ पे क्लिक है तो आपको ये कुछ इतनी चीज़ें दिखेंगी। अब मैंने बोला भाई मुझे चाहिए मान लीजिए स्विच चाहिए, तो फिर आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप नेटवर्क डिवाइस पे जाएंगे, क्योंकि मैंने बताया आपको नेटवर्किंग डिवाइसेस में स्विचेस आता है, राउटर आता है, फायरवॉल आता है। तो आपने नेटवर्क डिवाइस को क्लिक किया, उसके बाद आप ढूंढेंगे ये राउटर है, दूसरे पे आता है स्विच, तो स्विच पे जाएंगे। अब मैं जो बोलूँगा, जैसे 20962906 वाला बोल दिया, तो आपने एक उठाया, टच किया और यहाँ पे ले जाकर छोड़ दिया, ये मान लीजिए दूसरा छोड़ दिया। तो अब आप ऐसी चीज़ों को कनेक्टिविटी करेंगे। कैसे करना है कनेक्टिविटी, वो सब तो बात की बात है, अभी हम बाद में देखेंगे। बट एक सिंपल सा देखिए, मान लीजिए मैं एक सिंपल सी चीज़ बनाने की कोशिश करता हूँ। ये मेरा मान लीजिए एक तरीके का वो बन गया है, नेटवर्क बन गया है। अब आप बोलेंगे भैया अभी नेटवर्क तो बना ही नहीं, कुछ समझ तो आ नहीं रहा इसमें। वो तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। और मान लीजिए जैसे कि अभी आप इसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको वायर की ज़रूरत पड़ रही है, तो आपको सबसे पहले काम करना क्या है, कंट्रोल दबाना है। कंट्रोल दबा के जब आप इसे क्लिक करेंगे तो इसको आप मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं। जैसे अब आपने क्लिक कर दिया, अब इस पर आके एक क्लिक दबाइए और फिर इस पर आके दूसरा क्लिक दबा दीजिए, हो गया कंप्लीट। फिर देखिए इस पर आके क्लिक दबाइए, इस पर आके दूसरा क्लिक दबाइए। केबल आर नॉट कनेक्टेड टू दैट पोर्ट, ओके, केबल नहीं कनेक्ट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे यहीं पे छोड़ देते हैं एक्स के दबा के, और फिर वापस से इस पे जाके कंट्रोल दबाएंगे एंड देन इसको हम इससे कनेक्टेड कर देंगे, ठीक है। फिर इसको इससे करेंगे तो आई थिंक वही सेम जिस दिखाएगा, ओके। इसका कुछ रीजन्स है, हम वो बाद में देखेंगे कि क्या लेयर 3 के रीजन्स है। और ये मान लीजिए ये हमारा पूरा एक बेसिक स्ट्रक्चर बन गया जिसके अंदर हमारे 2 स्विचेस एंड 2 राउटर कनेक्टेड है, ओके। तो ये चीज़ आपको समझ में आया कि नेटवर्किंग डिवाइस कौन कौन से होते हैं। तो मैंने आपको दिखा दिया है, पहला राउटर ले लीजिए, दूसरा स्विच ले लीजिए, तीसरे पे आता है हब। हब भी एक टाइप का आप समझ लीजिए नेटवर्किंग डिवाइस में जो नेटवर्क्स के मतलब जो डेटा आ रहा है उसको आगे बढ़ाने का काम जो कर रहा है वो हब कर रहा है, ठीक है। अब हब का सिंपल सा काम है कि डेटा के फॉरवर्ड करना, ठीक है। इसके बाद फिर आ जाएगा आपके पास वायरलेस डिवाइसेस में। वायरलेस डिवाइसेस में जैसे आपके पास अपना होम का एपीएन सेटिंग आ जाता है, वाईफाई एक्सेस पॉइंट आ जाता है, वगैरह वगैरह चीज़ें हैं इसमें। अब जब हम यूज़ करेंगे तो हम सारी चीज़ें देखेंगे। सेल टावर आ जाता है, सेल टावर की बात कर लें, ये भी हमारा क्या है, नेटवर्किंग डिवाइसेस है। जो भी डेटा को आगे भेजने का काम कर रहा है वो एक तरीके से नेटवर्किंग डिवाइसेस है। फिर सिक्योरिटी में फायरवॉल आ जाता है हमारे पास, ये एक फायरवॉल है, ये भी एक नेटवर्किंग डिवाइसेस है। एंड देन डिफरेंट काइंड ऑफ डीएसएल केबल मोडेम आ जाता है। वो 2 टाइप का मोडेम होता है, ये भी हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से टाइप का मोडेम होता है। हब के बारे में भी पढ़ेंगे, स्विचेस राउटर सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन ये डिफरेंट डिफरेंट काइंड के नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब बात करते हैं, तो एक काम करते हैं, ये दोनों को इधर रहने ही देते हैं। सर्वर और क्लाइंट की बात अभी हम करेंगे थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर में, तब तक इसे यहीं पे रहने देते हैं, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन होगा। तो हमने बता दिया नेटवर्किंग डिवाइस कौन कौन से स्विचेस हैं, राउटर है, फायरवॉल है। इसके अलावा आप क्या लिख सकते हैं, तो हमने देखा हब लिख सकता है हम। हब के अलावा मोडेम लिखा हमने। मोडेम के अलावा अलग अलग टाइप का टावर भी लिख सकते हैं, सेल टावर। तो ये सब क्या है, एक टाइप के नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, ओके। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया जो पूछा जा सकता है, अगर पूछते हैं तो हम उसका आंसर बड़े इजीली दे पाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आता है जो सबसे अच्छा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये कमाल का क्वेश्चन है। यहाँ पे बहुत बार बच्चे फंस जाते हैं, क्या इवन मैं भी 1-2 बार फंसा हूँ। तो इसलिए ये जो क्वेश्चन है ये इतना प्यारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, सॉरी बात करते करते लिखा जा रहा है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। मतलब क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में क्या डिफरेंस है, हमें ये समझाना है, ठीक है। तो अब पहले तो अगर आप क्लाइंट एंड सर्वर का डेफिनेशन देखेंगे तो आपको समझ में अपने आप आ जाएगा। बट अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो पहले एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके समझने की कोशिश करते हैं, फिर बात करते हैं कि क्लाइंट क्या है, फिर सर्वर क्या है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे मेरा एक लैपटॉप रखा हुआ है और लैपटॉप के अंदर कुछ मेरे पास डेटा है, और यहाँ पे मान लीजिए एक सर्वर पड़ा हुआ है, ठीक है। ये एक मेरा सर्वर है और यहाँ पे ये मेरा एक लैपटॉप है, और ये दोनों समहाउ किसी चीज़ से कनेक्टेड है। मान लीजिए लीस्ट लाइन से कनेक्टेड है, वाईफाई से कनेक्टेड है, किसी भी चीज़ से कनेक्टेड है, इथरनेट केबल से कनेक्टेड है, उस पर आपको डिस्कशन नहीं करना है, कनेक्टेड है। तो इस पॉइंट पे ये बताना है आपको कि मेरा क्लाइंट कौन है और सर्वर कौन है। तो इसका जब आप आंसर किसी से भी पूछेंगे तो मैक्सिमम लोग कहेंगे कि यहाँ पे हमारा सर्वर ये है और क्लाइंट ये है। पॉइंट यहीं पे आके फंसता है कि आपने कैसे बता दिया कि ये हमारा सर्वर है और यही हमारा क्लाइंट है।
यही चीज़ इसमें मेन है कि आप कैसे कह सकते हैं कि ये आपका सर्वर है, ये आपका क्लाइंट है, या फिर ये लैपटॉप आपका क्लाइंट है और सर्वर ही आपका सर्वर है। क्योंकि भैया हमने नाम देखा सर्वर लिखा है मतलब वो सर्वर होगा, और जो दूसरा सर्वर नहीं लिखा है वो क्लाइंट होगा। तो ये चीज़ नहीं है। नेटवर्किंग की सबसे अच्छी खासियत यही है कि वो एक चीज़ समझाने की कोशिश करता है कि भैया नेटवर्किंग में बड़ा वो है जो दे रहा है और छोटा वो है जो ले रहा है। ठीक है, इसका मतलब समझाने की कोशिश करूँ तो मैं, बड़ा वो है जो प्रोवाइड कर रहा है सर्विस, और छोटा वो है जो प्रोवाइड हुए सर्विस का यूज़ कर रहा है। तो जो क्लाइंट हुआ उसको हम ये कहेंगे कि द डिवाइस विच कैन यूज़ द रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय द सर्वर, और जो सर्वर हुआ उसे हम क्या कहेंगे, द डिवाइस विच कैन गिव प्रोवाइड द सर्विसेज टू द क्लाइंट। ओके, तो ये चीज़ समझ में आना चाहिए आपको। चलिए दोनों का डेफिनेशन एक एक बार लिख देते हैं, छोटा छोटा सा डेफिनेशन है। किसी ने पूछा भैया क्लाइंट का मतलब क्या है, तो क्लाइंट का मतलब ये है कि द डिवाइस विच कैन, विच अच्छा नहीं लिखा है, थोड़ा राइटिंग का दिक्कत है, बट या विच कैन यूज द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सर्वर। तो क्लाइंट का सिंपल सा डेफिनेशन है कि भैया क्लाइंट कौन किसे कहेंगे, तो वो पर्सन, वो डिवाइस जो यूज कर रहा है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सर्वर, जो सर्वर ने सर्विसेज प्रोवाइड किया है उसे यूज कर रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, क्लाइंट कहेंगे। ठीक है, अब इसका दूसरा पॉइंट आता है कि तो अब सर्वर किसे कहेंगे, तो सर्वर सिंपल सा काम है, उसे कहेंगे द डिवाइस प्रोवाइड द सर्विस provide the service which are used by the client। एकदम मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं अपोजिट डेफिनेशन है। क्लाइंट वो है जो सर्विसेज प्रोवाइड किया है सर्वर ने, उसे यूज कर रहा है। सर्वर कौन है, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है क्लाइंट को। तो इस तरीके से आप सर्वर और सर्विस, सर्वर और क्लाइंट के बीच में डिफरेंशिएशन समझ सकते हैं। अब पॉइंट आता है, तो भैया इसमें सर्वर कौन है, लैपटॉप है या क्लाइंट है लैपटॉप, या सर्वर लैपटॉप है या सर्वर क्लाइंट है। चार ऑप्शन हो सकता है हमारे पास, क्या क्या है कि क्लाइंट लैपटॉप हो सकता है, सर्वर हो सकता है, सर्वर खुद सर्वर हो सकता है, या क्लाइंट हो सकता है। दो ही चारों कंडीशन है। तो यहाँ पे पॉइंट बनेगा कि किस टाइम पे क्या हो रहा है। मतलब अगर लैपटॉप को कुछ ऐसा चीज़ चाहिए जो सर्वर के पास पड़ा हुआ है, ठीक है, तो लैपटॉप उससे क्या रिक्वेस्ट करेगा कि भैया मुझे ये वाला सामान दे दो या फिर ये डेटा दे दो, तो सर्वर क्या करेगा, उस डेटा को उठा के लैपटॉप में डाल देगा। तो जब इस टाइम पे लैपटॉप ने डिमांड रखा, एक सर्विस का रिक्वेस्ट किया, किससे, सर्वर से, सॉरी लैपटॉप ने, हाँ सर्वर से रिक्वेस्ट किया, क्या रिक्वेस्ट किया कि भैया मुझे ये सर्विस प्रोवाइड करो। तो सर्वर ने क्या किया, ये सर्विस उसे प्रोवाइड की। तो उस समय सर्वर सर्वर कहलाएगा और लैपटॉप क्या कहलाने वाला है, क्लाइंट। लैपटॉप को हम इस टाइम पे क्या बोलने वाले हैं, क्लाइंट। लेकिन यही चीज़ मान लीजिए दूसरा कंडीशन हुआ, जब सर्वर को लगा कि मुझे कुछ ऐसी चीज़ों की नीड है जो लैपटॉप के पास रखी है, ठीक है, जो लैपटॉप के पास रखी है, मुझे कुछ ऐसी चीज़ों की नीड है, तो सर्वर ने रिक्वेस्ट किया किससे, लैपटॉप से। अगर लैपटॉप से रिक्वेस्ट किया, सॉरी, तो अच्छा ये आप समझिएगा कि अभी आपके मन में आ रहा होगा कि सर्वर क्यों लैपटॉप से रिक्वेस्ट करेगा। तो समटाइम ऐसा होता है कि कुछ डेटा जो हैं वो लैपटॉप में पड़े हुए हैं एज अ बैकअप तरीके से, और सर्वर में से मान लीजिए डेटा उड़ गया है, तो वो लैपटॉप को रिक्वेस्ट कर रहा है, किसी भी डेस्कटॉप को रिक्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि बहुत जगह पे होता है जब एक सर्वर, छोटा सा सर्वर मेंटेन करके रखते हैं लैपटॉप में, तो वहाँ पे सर्वर ने रिक्वेस्ट किया उस लैपटॉप से, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे जो सर्वर है उसे हम क्या कहने वाले हैं, क्लाइंट कहने वाले हैं। तो ये चीज़ समझना होगा कि जब भी आपसे कोई पूछे कि इसमें सर्वर कौन है और क्लाइंट कौन है, तो आपको ये सिंपल सा बताना है कि भैया सर्वर वो है जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो इसमें ये बताइए कि सर्विस प्रोवाइड कौन कर रहा है, ये प्रोवाइड कर रहा है तो ये वाला डिवाइस सर्वर हुआ, और जो दूसरा होगा वो सिंपल सी बात है, उसे हम क्लाइंट बोलने वाले हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए, जो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो मैंने आपको समझा दी। अब जब हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं स्विचेस क्या होंगे, राउटर के बारे में देखेंगे हम, हब मॉडेम के बारे में भी देखेंगे, फायरवॉल के बारे तक में लगभग देख लेंगे। ठीक है, उससे पहले हम थोड़ा ओएसआई लेयर के बारे में आज डिस्कशन करके फिर टॉपिक को एंड करते हैं। तो ओएसआई लेयर के बारे में थोड़ा पढ़ने की कोशिश करते हैं। ओएसआई लेयर, तो सबसे पहले बता दो, दो टाइप के लेयर होते हैं, एक ओएसआई लेयर हम, या फिर ओएसआई मॉडल पढ़ते हैं, जिसे हम लेयर में ना बोल के मॉडल बोलो तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एक हमारे पास होता है टीसीपी आईपी लेयर।
मॉडल बोल लीजिए, लेयर बोल लीजिए, वो इट इज़ लाइक ओके, दोनों ही लिख देते हैं। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे बेसिकली डिफरेंस क्या है इन दोनों में। तो अभी पहला जो सबसे अच्छा क्वेश्चन मुझे लगता है जो आता है इसमें, कि भैया एक बात बताइए, ओ एस आई लेयर आपने भी कॉलेज में भी पढ़ा होगा, टीसीपी लेयर या मॉडल भी आपने कॉलेज में पढ़ा होगा, तो इन दोनों में से सबसे पहले कौन सा आया? तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि सबसे पहले हमारे पास टीसीपी लेयर आया था। तो जो सबसे पहले फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ था वो हुआ था हमारा टीसीपी आईपी लेयर। आईपी मॉडल बोल लीजिए या लेयर बोल लीजिए, ठीक है। ध्यान रखने वाले आते हैं, ये आया था सेकंड पे, मतलब ये फर्स्ट नहीं था, ये सेकंड पोर्शन पे आया था। मतलब ओएसआई लेयर आया था बाद में, पहले आया था टीसीपी आईपी लेयर। तो इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, एक दो इंटरव्यू में मैंने भी गलती किया कि मुझे लगा ओएसआई लेयर पहले आता है। तो ये बताने लायक चीज़ थी जो बता दी गई। इसके बाद बात करते हैं कि क्यों, आप जब जानते होंगे, अगर आपको नहीं पता तो वापस बता दूं कि जो प्रैक्टिकली यूज़ होता है प्रैक्टिकल में, प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में टीसीपी आईपी लेयर को ही हम यूज़ करते हैं, टीसीपी आईपी मॉडल का ही हम यूज़ करते हैं। हम ओएसआई लेयर का यूज़ नहीं करते हैं। नॉट इन यूज़, नॉट इन यूज़। अब इसमें सवाल आएगा कि भैया क्यों यूज़ नहीं करते? तो इसके दो तीन रीज़न रहे थे जिसके कारण ओएसआई मॉडल का यूज़ नहीं किया गया। तो इसमें सबसे पहला रीज़न क्या था? अगर कोई पूछे कि आपको व्हाट इज़ द रीज़न दैट ओएसआई लेयर इज़ या फिर ओएसआई मॉडल इज़ नॉट यूज्ड इन अ रियल वर्ल्ड, तो क्या क्या रीज़न रहे थे? तो सबसे पहला रीज़न था इसका टाइम। देखिए, किसी भी चीज़ के लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलेंगे भैया मॉडल और टाइम का क्या रिलेशन है? तो मॉडल और टाइम का ये रिलेशन है कि जब आपको पता है ओएसआई लेयर में टोटल 7 लेयर है और अपना वही टीसीपी आईपी में 4 to 5 लेयर है। अब ये 4 to 5 कभी कभी अलग अलग बुक में 4 है, किसी में 5 भी दे दिया, तो ठीक है। तो जो आप बात करते हैं ओएसआई लेयर, उसमें टोटल 7 लेयर है। तो हुआ क्या कि जिस टाइम पे ओएसआई लेयर को इंट्रोड्यूस किया गया उस टाइम पे टीसीपी एकदम पीक लेवल पे था। मतलब टीसीपी आईपी लेयर हर जगह यूज़ हो रहा है, हर प्रोटोकॉल में, हर मॉडल में बनाते समय टीसीपी आईपी लेयर का ध्यान रखा जा रहा है। तो अब एक बात बताइए, जब मार्केट में कोई चीज़ ऑलरेडी बूम पे है उस समय आप एक ऐसा लेयर लेके आ रहे हैं जिसके अंदर ज़्यादा लेयर है। मतलब अगर पहले वाले में 4 लेयर है और आपने 7 लेयर लेके आ गए, तो ये सबसे पहला उसका बड़ा प्रॉब्लम हुआ कि वाई इट इज़ नॉट यूज इन मार्केट। तो सबसे पहला रीज़न क्या हुआ? टाइम। टाइम क्यों हुआ, ये चीज़ मैंने आपको समझा दिया क्यों यूज़ हुआ, क्योंकि उस समय मार्केट में टीसीपी आईपी बूम पे चल रहा था। अब आपने एक ऐसा लेयर लाया जिसमें ऑलरेडी 4 से ज़्यादा लेयर है, तो इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत सारे डिवाइसेस के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी रन कर रहे हैं टीसीपी आईपी मॉडल पे। तो सबसे पहले तो टाइम हुआ। दूसरा जो हुआ इसका रीज़न था यही कि इसमें टोटल 7 लेयर थे। कितने लेयर थे? लेयर का जो इंक्रीमेंट हुआ वो दिक्कत दिया। अब वो क्यों दिक्कत दिया? तो वो इसलिए दिक्कत दिया कि आप एक बात समझिए कि अगर आपका कोई भी काम 4 लेयर में हो रहा है तो उसे आपने तोड़ के लोगों को बोला आप 7 लेयर में करेंगे, तो वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ कि भाई अब हमें पूरा जो मॉडल बनाना पड़ेगा उसको अलग फ्रेम में देखना पड़ेगा, अलग चीज़ों में देखना पड़ेगा, इसलिए वो चीज़ें प्रॉब्लम दी। थर्ड और सबसे इम्पॉर्टेंट जो रीज़न रहा इनका वो ये था कि इनके जो सारे लेयर हैं उनका प्रॉपर यूज़ नहीं है। इसका मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये लेयर 1 है और ये लेयर 3 है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको ये मत समझिएगा लेयर 1 मतलब फिजिकल की बात कर रहा हूँ, लेयर 3 मतलब डेटा नेटवर्क लेयर की बात कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। लेयर 2 1 ऐसा आप भूल जाइए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ बस। लेयर 1 और लेयर 3 है, तो जो लेयर 1 है मान लीजिए उसका जो यूज़ था वो बहुत ज़्यादा था और लेयर 3 का यूज़ बहुत कम था। तो टीसीपी आईपी जब बना था तो उसने यही चीज़ देखा था कि जिसका लेयर ज़्यादा है, मतलब जिसका लेयर में उनके चारों लेयर में या पांचों लेयर में जो भी यूजेस थे वो बराबर थे। लेकिन ओएसआई मॉडल ने क्या किया था, जो लेयर 1 है मान लीजिए कोई एक लेयर है, उसका काम बहुत ज़्यादा है, उसका बहुत काम है, जैसे फ्रेमिंग करना, नेटवर्किंग करना, प्रोटोकॉल देखना, फ्लो कंट्रोल करना, एरर कंट्रोल करना, इतना सारा काम है। लेकिन वहीं पे जब हम प्रेजेंटेशन या सेशन लेयर में जा रहे हैं तो वहाँ पे काम बहुत कम है। तो ये एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन है जिसमें कि एक लेयर को हम इसलिए इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि उसका काम बहुत कम है फिर भी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और एक लेयर है जिसमें बहुत सारा काम है। तो इसलिए वैसा लेयर को थोड़ा तरीके से कह सकते हैं मार्केट से रिजेक्शन मिला कि नहीं भाई हमारे हम टीसीपी आईपी पे ही चलेंगे, और आज तक टीसीपी आईपी पे ही सारे मॉडल और सारे लेयर वर्क करते हैं। हम पढ़ते हैं ओएसआई लेयर इसलिए है क्योंकि इसमें 7 लेयर है, अलग अलग चीज़ों को बच्चों को अच्छे से पढ़ाया जा सकता है, इसलिए ओएसआई लेयर को पढ़ाया जाता है। बट याद रखिएगा टीसीपी आईपी लेयर ही टीसीपी आईपी मॉडल ही एक्चुअल में वर्क हो रहा है, रियल टाइम में प्रैक्टिकल में यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो अगर कोई भी पूछे कि भाई ओएसआई लेयर क्यों फेल हुआ, तो इसके 3 रीज़न है। सबसे पहला टाइम, जब वो आया था तब मार्केट में टीसीपी आईपी एकदम बूम पे था। दूसरा हम कह सकते हैं लेयर,
लेयर का इंक्रीमेंट था, जैसे पहले में 4 या 5 थे तो इसमें हमारे को 7 देखने को मिले। दूसरा के बाद तीसरे जब बात होगी तो तीसरे में ये बात थी कि उनके जो लेयर्स थे वो एकदम स्पेसिफिक पैटर्न में नहीं थे, मतलब कोई एक लेयर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, कोई एक लेयर बहुत कम काम कर रहा है। तो ये एक तीसरा रीज़न भी था जिसके कारण प्रैक्टिकल यूज़ में आ नहीं पाया ओएसआई मॉडल, और हमेशा टीसीपी आईपी का ही मार्केट बना रहा। तो ये था थोड़ा ओएसआई लेयर और टीसीपी लेयर के बीच में डिफरेंस की बात कर लेते हैं। अब आप अगर इनके लेयर्स वेयर्स की बात करेंगे तो वही है फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, जो हम धीरे धीरे कैसे पढ़ेंगे। जैसे हमने फिजिकल लेयर में बात करना शुरू किया तो वहाँ पे जब हम फिजिकल लेयर पढ़ रहे होंगे तो सबसे पहले अगर फिजिकल लेयर की बात करें तो यहाँ पे चीज़ें आ जाएंगी हमारे पास कनेक्टिविटी के लिए, कनेक्शंस के लिए। तो जब हम कनेक्शंस के लिए देखेंगे तो कनेक्शंस में हमें वायर देखना पड़ेगा। यूटीएफ केबल हुआ और उसके अलग अलग टाइप के वायर होते हैं, जो अपना क्रॉसओवर वायर हुआ, क्रॉसओवर वायर हुआ केबल, या फिर आप मान लीजिए या स्ट्रेट फॉरवर्ड हुआ। तो ये सब क्या चीज़ें हैं और इसमें कैसे कैसे यूज़ करना है हमें, कौन सा वायर कब यूज़ करना होता है, वगैरह वगैरह चीज़ें देखेंगे। उसमें टोटल 8 पिन वाला है, 16 पिन वाला है, 4 पिन वाला है, क्या चीज़ें हैं वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो हम स्टार्ट ऐसे करेंगे, जो मेरा पढ़ाने का तरीका है कि हमने पहले आपको नेटवर्किंग डिवाइसेस थोड़ा बहुत समझा दिया, व्हाट इज़ नेटवर्किंग क्या समझा दिया है, थोड़ा बहुत ये भी नॉलेज दे दिया कि ओएसआई लेयर टीसीपीआई लेयर में पहले टीसीपी आया था, ओएसआई लेयर बाद में आया था, और दोनों के बीच में क्या डिफरेंस रहा, क्यों ओएसआई लेयर का काम अच्छे से नहीं हो पाया। अब हम क्या करेंगे, ओएसआई लेयर को नीचे से शुरू करेंगे, या फिर जो एक्चुअल में होता है फर्स्ट लेयर से शुरू करेंगे, फिजिकल लेयर। तो फिजिकल लेयर में हम सबसे पहले बात करेंगे कनेक्टिविटी की, मतलब कनेक्शंस की। तो केबल्स की हम बात करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ केबल्स कैसे होते हैं, इस पे बात करेंगे कि कौन कौन से टाइप के केबल्स होते हैं। उसके बाद फिर हम जाएंगे जब सेकेंड लेयर पे, तब वहाँ पे हम पढ़ेंगे थोड़ा स्विचेस के बारे में, फिर राउटर्स के बारे में पढ़ेंगे, तो हब के बारे में पढ़ेंगे, मॉडेम के बारे में पढ़ेंगे, ये सब के बारे में धीरे धीरे पढ़ना शुरू करेंगे। तो लेयर बाय लेयर चलेंगे जब तक नेटवर्किंग कंप्लीट होगा। इसी के साथ साथ हम अपना सिक्योरिटी पोर्शन भी स्टार्ट कर देंगे। और जो बबसूट का है प्रैक्टिकल, जिसमें मैंने कहा था कि हम बबसूट टूल्स भी पढ़ने वाले हैं, तो टूल्स भी हम इसी के सिंक में ही चालू करेंगे। तो समथिंग अराउंड 2-3 दिन पे उसका भी एक वीडियो आते रहेगा, जिसमें हम डेली बबसूट का एक चीज़ समझ रहे होंगे और एक दो लैब सेशन सॉल्व कर रहे होंगे, या फिर हो सकता है उसमें जितने भी सर्वर साइड और क्लाइंट साइड अटैक हैं उसे हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो जो सिक्योरिटी पोर्शन आएगा वो एकदम रैंडम होगा, मतलब ऐसा नहीं कि उसको कोई सिंक में डाला जाएगा। उसमें रोज़ एक एक या तो अटैक होगा, या तो कैसे डिफेंस करना है, किसी भी एक चीज़ पे बात करेंगे। और जब बात करेंगे तो सिर्फ प्योरली डिस्कशन करेंगे कि ये है क्या, क्लाइंट साइड अटैक है, सर्वर साइड अटैक है, कैसे होता है, क्या होता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू, आज लिख देते हैं बस। आज का काम कंप्लीट हो चुका है। आज के चीज़ों में हमने क्या क्या चीज़ पढ़ा, हमने व्हाट इज़ नेटवर्किंग पढ़ा, व्हाट इज़ सर्वर एंड व्हाट इज़ क्लाइंट पढ़ा, नेटवर्किंग डिवाइस क्या क्या होते हैं, हमने ये 3 चीज़ पढ़ी है, और थोड़ा बहुत ओएसआई लेयर और टीसीपी लेयर के बारे में जाना है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा तो अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, धीरे धीरे करेंगे। कोई इंपॉर्टेंट वाली बात नहीं है कि जैसे मैंने बोला है 3-4 महीने लगेंगे, तो धीरे धीरे आराम से चलेंगे। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं, स्टॉप करने के लिए रिकॉर्डिंग स्टॉप।